98% लोग नौकरियों के ऊपर हों, 98% लोग नौकरियों के ऊपर हों, हम उस इजराइल की बात कर रहे हैं और हमें लगता है कि वो हम पर प्रेशर डाल रहे हैं, या ये हमारे लोग इस वक्त इजराइल को जमा करने के लिए इस मुल्क की बातें कर रहे हैं, और हमारे मुल्क के अंदर क़यादत ऐसी है कि जो कभी भी यूटर्न ले सकती है, या हम इस वक्त लड़ने की कैफियत में नहीं है। देखिए, सबसे पहले हमें अपना नस्बुल अहम तैयार करना होगा। अगर हम अपने मुल्क के साथ सच्चे हैं तो हमें बैठ के बड़े बड़े इंटरव्यूज के अंदर हदीसें कोट करने से पहले, कुरान की आयतें कोट करने से पहले इस मुल्क को इस्लामी निजाम देना पड़ेगा। आपको इनके मुकाबले में आके खड़ा होना पड़ेगा। इनका मुकाबला इसी रिलीजन के साथ करना पड़ेगा जिस रिलीजन के साथ वो कर रहे हैं, उसी दीन के साथ करना पड़ेगा जिन दीनों के साथ ये कर रहे हैं। देखें, ये वही इजराइल है कि जिसने अपनी खोई हुई सकाफत को दोबारा बहाल कर दिया। ये इजराइल वही मुल्क है जिन्होंने अपनी खोई हुई सकाफत को बहाल कर दिया। अपनी इब्रानी जबान जो इनकी खत्म हो गई थी उस जबान को वापस लेके आ गए। 250 से ज्यादा इनके पास इनके म्यूजियम है। छोटे से मुल्क में 250 से ज्यादा एक्टिव म्यूजियम्स हैं। ये अपनी सकाफत को जानते हैं। दुनिया अपने मजहब को छोड़ के बर्बाद हुई। दुनिया ने अपने मजहबों को छोड़ा तो क्या हुआ? इस्लाम, जिसके लिए हजरत उमर ने कहा कि हमारी हैसियत कुछ नहीं थी, जब हमने इस्लाम कबूल किया अल्लाह ने हमें उरूज दिया। अगर पाकिस्तान को इस वक्त करना है तो आप कितना भी काम कर लें, कितनी भी टेक्नोलॉजी बना लें, आपको वो हासिल नहीं हो सकता जब तक आप इस मुल्क में एक इस्लामी निजाम नाफिज ना करें। और इस्लामी निजाम नाफिज करने के लिए आपको कोई इतना लंबा कोई बड़े काम नहीं करने। आपने बहुत आराम के साथ इसी कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में रहते हुए इस्लामी निजाम को नाफिज कर सकते हैं और मामला को बेहतर बना सकते हैं। लिहाजा जिस इजराइल के साथ आप समझ रहे हैं कि वो आप पर प्रेशर डाल रहा है, आप उसे कबूल करें, वो आपको प्रेशर नहीं डाल रहा। मैं समझता हूं कि आप इस वक्त अपने लोगों की जहन साजी कर रहे हैं, उसको जिक्र करके, मेन स्ट्रीम मीडिया पे उसका जिक्र करके आप उनका वो कर रहे हैं। अगर आप वाकई इजराइल से नफरत करते हैं, अगर आप वाकई चाहते हैं कि इजराइल के बारे में आप कि हमारे सेंटिमेंट्स को ना छेड़ा जाए, तो खुदा के लिए इस मौजू पे बात ना करें, ब्लैक आउट कर दें इस लफ्ज को। आप लोगों की बचत होगी और लोगों के जहन से इजराइल निकल जाएगा। वरना आप हमारे को धोखा दे रहे हैं, ये हुक्मरान हमारे को धोखा दे रहे हैं। हमें बहुत होशियार रहना पड़ेगा और समझना होगा कि हमारा मुकाबला किसके साथ है। ख्याल आप रखिएगा। बहुत शुक्रिया।